Assalamualaikum students, my name is Mohammad Rehan and I am biostatistician and epidemiologist. आज की इस वीडियो में जो है हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्कस करने वाले हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपके वो पैरामीटर्स होते हैं जो पैरामीटर्स आपके डेटा के अंदर वेरिएबिलिटी बताते हैं, मतलब कि आपका डेटा कितना स्प्रेड आउट है ये बता रहे होते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आज हम जो है वो रेंज, इंटरकोटाइल रेंज और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो किस तरीके से ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन एसपीएसएस के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन मैन्युअली किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले एनालाइज में जाना होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाना होगा, फिर फ्रिक्वेंसी में जाना होगा। हमें फ्रिक्वेंसी टेबल नहीं चाहिए तो हम फ्रिक्वेंसी टेबल को अनचेक कर देंगे। हम जो हमारे पास जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के ऊपर जो है हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन अप्लाई करने वाले हैं, जो मेजर डिस्पर्जन के पैरामीटर्स अप्लाई करने वाले हैं, उसे हम वेरिएबल में मूव कर देंगे। उसके बाद स्टेटिस्टिक्स में जाके जो हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करवाना है स्पेसिस के जरिए उस पर टिक कर देंगे। हमें स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करवाना, हमें वेरिएंस इससे कैलकुलेट करवाना, हमें रेंज कैलकुलेट करवाना। इंटरकोटाइल रेंज एसपीएसएस डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करता, वो आप क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर देता है और क्वार्टाइल से फिर हम इंटरकोटाइल रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्वार्टाइल पे भी टिक कर देता हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि रेंज किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। तो उसके लिए मैं मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमम पे भी टिक कर देता हूँ ताकि मैं फिर आगे चल के आपको बता सकूं कि रेंज किस तरीके से एसपीएसएस ने कैलकुलेट किया। ठीक है। कंटिन्यू करके आप ओके करके बाहर आएंगे तो आउटपुट विंडो के ऊपर से पहले जो हम मौजूद थे वो हम थे डेटा विंडो पे। आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आउटपुट विंडो पे। ये आउटपुट विंडो पे जो रिजल्ट हमने एसपीएसएस से मांगा उसने हमें दे दिया कि देखो आपके डेटा के अंदर जो रेंज है वो 6 की है। रेंज अब एक्चुअली होता है क्या है, रेंज आपका मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। तो इस डेटा के अंदर हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 23 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 17 है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे एज के डेटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू शो हो रही है, हमारे पास वेरिएबल जो है ये एज है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 23 है और मिनिमम वैल्यू इसके अंदर 17 है। तो एसपीएसएस ने मैक्सिमम में से मिनिमम को जब माइनस किया तो आपके पास 6 आया। ये आपकी इस वेरिएबल की रेंज है जो एसपीएसएस में कैलकुलेट करके दी थी आप। ठीक है। इंटरकोटाइल रेंज क्या होता है, आपका डेटा की जो मिडिल 15% वैल्यू है वो कहाँ लाई करती है, वो आपका इंटरकोटाइल रेंज कहलाता है। तो इंटरकोटाइल रेंज कैलकुलेट करने के लिए आप जो कोटाइल, आपका जो 25th कोटाइल है और जो 75th कोटाइल है, इससे आप इंटरकोटाइल रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप 75th क्वार्टाइल में से 25th क्वार्टाइल को जब माइनस करवाते हैं तो आपका मिडिल 50% जो रेंज है डेटा की वो आ जाती है। तो हम जब मैं यहाँ कैलकुलेटर से आपको जो है वो कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। मैंने कैलकुलेटर ओपन किया। हमारे पास जो 75th परसेंट क्वार्टाइल जो है वो है आपका 21.50 और उसे हमने माइनस करवा दिया 25th क्वार्टाइल से, तो वो आपका है 18। तो ये आपका हुआ 3.5। तो आपका इंटरकोटाइल रेंज जो है वो 3.5 है। मतलब ये कि आपकी जो मिडिल 50% डेटा की जो रेंज है वो 3.5 है। तो इंटरकोटाइल रेंज इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मैं आपके इनकी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। रेंज आपका यूनिक है क्योंकि एक डेटा की एक ही रेंज निकलती है। इसी तरीके से इंटरकोटाइल रेंज भी यूनिक होता है क्योंकि एक ही इंटरकोटाइल रेंज आप डेटा से कैलकुलेट करवा सकते हैं। अच्छा, रेंज आपका आउटलायर से इफेक्ट होता है और जबकि इंटरकोटाइल रेंज जो है वो आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता। तो ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा, और मैं अपने पिछली वीडियोस में बता भी चुका हूं कि आउटलायर क्या होता है। आउटलायर आपकी एक्सट्रीमली हाई वैल्यू होती है, एक्सट्रीमली लो वैल्यू होती है। तो जैसे कि हमने बात करी कि हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू यूज कर रहे हैं रेंज के अंदर, तो अगर एक्सट्रीमली लो वैल्यू मौजूद हो डेटा में या एक्सट्रीमली हाई वैल्यू मौजूद हो डेटा के अंदर, तो वो रेंज को इफेक्ट करेगा। जबकि इंटरकोटाइल रेंज हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं यूज कर रहे हैं, इसमें हम जो है ना 75th क्वार्टाइल और 75th क्वार्टाइल यूज कर रहे हैं। तो 25th और 75th क्वार्टाइल आपका मिडिल में आता है। तो
अगर आपके डेटा के अंदर आउटलायर मौजूद है, मतलब एक्सट्रीमली मैक्सिमम वैल्यू, एक्सट्रीमली लोअर वैल्यू अगर आपके डेटा के अंदर मौजूद है, तो वो इंटरक्वार्टाइल रेंज को इफेक्ट नहीं करती। ठीक है। और बाकी ये दोनों जो पैरामीटर्स है, रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये आपके रिलायबल पैरामीटर्स नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ दो दो वैल्यूज आपके डेटा को यूज करते हुए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये दोनों जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के पैरामीटर्स हैं, ये इतने रिलायबल नहीं है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके डेटा में मीन से डेटा जो है वो कितना ज्यादा दूर स्प्रेड आउट है। तो आपका डेटा मीन से जितना ज्यादा स्प्रेड होगा, दूर दूर स्प्रेड होगा, इतना आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा। तो ये आपके डेटा के अंदर वेरिएबिलिटी बताता है कि आपके डेटा के अंदर जो स्प्रेड आउट है आपका डेटा, वो कितना ज्यादा है। अच्छा, तो ये दोनों जो है आपका कैलकुलेट, जो वेरिएबिलिटी होती है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए कैलकुलेट करके देता है आपका एसपीएसएस। आपका जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर से हम इंडिकेट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जो है सिर्फ सिग्मा से जो है वो इंडिकेट करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका वेरिएंस के स्क्वायर रूट है। तो ये आज की वीडियो थी हमारी, और इस वीडियो के अंदर जो है हमने तमाम मेजर डिस्पर्जन को डिस्कस किया। बस आखिर में मैं आपको जो है वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, वेरिएंस के स्टैंडर्ड डेविएशन की। कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये दोनों यूनिक हैं, क्योंकि हर एक डेटा का एक वेरिएंस और एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अच्छा, ये जो दोनों है ये आउटलायर से इफेक्ट होंगे, क्योंकि एवरी वैल्यू जो है वो आपके आपके डेटा की यूज होती है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए। मैनुअली किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैनुअली कैलकुलेट करके बताऊंगा कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से कैलकुलेट करता है। और ये आपका जो है रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज के मुकाबले में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मोर रिलायबल है, क्योंकि आपके डेटा की एवरी ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल होती है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन को एसपीएसएस पे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उसकी वैल्यूज को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, वो सारा डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मैनुअली किस तरीके से इंटरकोटाल रेंज और मैं इंटरकोटाल रेंज और रेंज तो मैं आपको मैनुअली यहाँ भी बता चुका हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन किस तरीके से मैनुअली कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो लाजमी कमेंट करें। थैंक यू सो मच।